नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल से मिलता जुलता ही है। 15 मई 2013 को पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को राजनीति में लॉन्च किया था, लेकिन 12 साल बाद अब उनकी राहें जुदा हो गई हैं। अब दोनों भाई आमने सामने हैं। सियासत की लड़ाई और पारिवारिक लड़ाई दोनों ही जगह ये आमने सामने है और ये तकरार ठीक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले है। ऐसे में जब तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है तो जाहिर है अब वो चुनाव में भी एक दूसरे के खिलाफ होंगे। कुल मिलाकर तेज प्रताप की ये नई पार्टी तेजस्वी के लिए चुनावी राह में कांटा है। तो चलिए जानते हैं कि ये पार्टी तेजस्वी के लिए कितनी मुसीबतें लेके आती है। तेज प्रताप ने बढ़ाई भाई तेजस्वी की टेंशन। नई पार्टी का ऐलान तेजस्वी के लिए काटा। बिहार में एक कहावत है, घर टूटे जवार लूटे, यानी कि जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाए, सदस्यों के बीच झगड़े हो जाए तो बाहरी लोग उसका फायदा उठाकर घर को लूट लेते हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल से ही मिला जुला कर रखा है, पर सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप अपनी बगावत से आरजेडी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, उनके वोटरों में सेंधमारी कर पाएंगे। 15 मई 2013 जगह पटना गांधी मैदान। आरजेडी की परिवर्तन रैली, हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को एक साथ राजनीति में यहीं पर लॉन्च किया था, लेकिन 12 साल बाद लालू यादव के बेटों की राह जुदा हो गई है। लॉन्चिंग के समय ये किसी ने नहीं सोचा था कि लालू परिवार में भी एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि लालू यादव राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ये सच है कि उनकी जैसी राजनीति करना अभी भी बहुत से राजनेताओं को नहीं आती। ऐसे में पारिवारिक कलह से पार्टी को नुकसान वाकई सवाल उठाता है। पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सालों की अनबन के बाद अपनी पार्टी का गठन कर लिया है और इस पार्टी के जरिए 1 साल छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जनशक्ति जनता दल संगठन का गठन 2020 में ही कर दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ जयचंद टाइप के लोग होंगे जो हमारे साथ खेल कर सकते हैं। ये संगठन केवल और केवल सामाजिक न्याय और गरीब जनता के लिए काम करेगी। जो गरीब का नेता होता है वो पैदल चलता है। हम कहीं भी चले जाते हैं, भीड़ में जनता को देखते ही हम गाड़ी से कूद जाते हैं। लेकिन तेजस्वी की तरह तेज प्रताप के पास ना तो राज्य में जनाधार है और ना ही संगठन है। ऐसे में सवाल ये कि तेज प्रताप के नई पार्टी बनाने से तेजस्वी को कितना नुकसान होगा। तेज प्रताप यादव लगातार अपनी छवि को लालू की तरह गढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मेरे रग में किसका खून है, लालू यादव का खून है, तो आप समझिए कि हमको जिताते हैं तो लालू यादव को जिताने का काम करेंगे। तेज प्रताप के ये तेवर भले ही उन्हें तेजस्वी के कद का नेता ना बना पाए, लेकिन आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकते हैं। क्योंकि जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि महुआ से अगर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, तो तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे, अगर मगर की बात भी नहीं है। महुआ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? अगर तेजस्वी यादव महुआ से लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे। अगर मगर को छोड़िए, वो सब पानी में घूमता है मगरमच्छ। अगर मगर पर भरोसा मत कीजिए। आप लोग मीडिया के भाई लोग, सब खाने का भी अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया गया। बढ़िया भोज हम दे रहे हैं अपने तरफ से, गलत मत समझिएगा। बिहार में चुनाव कांटे का है। पिछली बार आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को एनडीए से चुनाव में सिर्फ 2.23% कम वोट मिले थे। उसे देखते हुए तेज प्रताप की नाराजगी चुनावी नतीजों के हिसाब से निर्णायक साबित होती है। तेज प्रताप अपने पिता के ही स्टाइल में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। माना जा रहा है कि वो यादव मुस्लिम बहुल सीट पर कुछ उम्मीदवार उतार सकते हैं, जिससे सीधा नुकसान तेजस्वी को ही होगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 5000 से भी कम वोटों पर 15 सीटें जीती थी। कम मार्जिन वाली सीट पर तेज प्रताप अगर लालू यादव के बेटे के तौर पर कुछ हजार वोट जुटा भी ले तो खेल बदल जाएगा।
इसका ट्रेलर साल 2019 लोकसभा चुनाव में पहले ही देखा जा चुका है। तब तेज प्रताप जहानाबाद से अपने करीबी को आरजेडी में उतारना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निर्दलीय उतारा गया। तेज प्रताप के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को 7000 कुछ वोट मिले और जेडीयू से चंद्रेश्वर प्रकाश चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र प्रताप यादव से 1751 वोटों से जीत गए। तेजस्वी कहीं ना कहीं इस खतरे को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए अब उनकी कोशिश परिवार में कलह को शांत करवाने की है। तेज प्रताप की राह पर लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य नाराज चल रही है, जिनको लेकर तेजस्वी ने बहुत बड़ी बात कही है। तेजस्वी ने कहा, कभी भी रोहिणी मीशा अपने स्वार्थ में नहीं रही, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है और हमारे साथ रही है। हमें बढ़ाने में जो कर सकती थी वो किया, ना टिकट मांगा और ना ही किसी को टिकट दिलवाने का काम किया। तेजस्वी यादव लालू परिवार में फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान तय है। इससे तेजस्वी की छवि को भी धक्का लगेगा, विरोधी इसे उनकी नाकामी बताएंगे। इसलिए तेज प्रताप की ये नई पार्टी बीजेपी जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि तेज प्रताप लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहले वो चाहते थे कि उनको आरजेडी से टिकट मिले, लेकिन लंबे समय के इंतजार के बाद जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी राह को अकेले ही चुना। और हाँ, अब पार्टी बनने के बाद जाहिर है कि तेज प्रताप अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे और अगर ऐसा होता है तो ये आरजेडी के वोटरों पर भी असर डालेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।